आईपीएल 2022 में हमें सबसे बड़े दो सरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दिए थे। पहले तो उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया और उसके बाद मिड टूर्नामेंट में उनको कप्तानी से हटाकर दोबारा महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की कमान संभाली। और अब 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे फ्रेंचाइजीज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वैसे वैसे एक बहुत ही बड़ी खबर इस समय मार्केट में और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है कि रविंद्र जडेजा कुड पॉसिबली ज्वाइन मुंबई इंडियंस फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के रिलेशंस पिछले साल थोड़े से खट्टे जरूर हो गए थे। इस बारे में किसी को शक नहीं है कि रविंद्र जडेजा वाज नॉट हैप्पी विद द वे द कैप्टेंसी इशू वाज डेल्ट विद। और उसके बाद जब उनको थोड़ी बहुत इंजरी का इशू आया तो वो टीम के साथ रिहैब करने की बजाय टीम को छोड़ करके चले गए और उसके बाद सीधे हमें वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते हुए दिखे जहां उन्होंने शानदार सेंचुरी मारी। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया से चेन्नई सुपर किंग्स का नामो निशान गायब कर दिया है। अगर आप जडेजा के इंस्टाग्राम पे जाकर के देखोगे तो आपको एक फोटो या एक रील भी सीएसके के कपड़ों में या सीएसके से जुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। और इससे यह कयास बहुत जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र जडेजा अब अगले साल हमें येलो जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि सीएसके से निकलने की बात तो ठीक है, लेकिन यह खबर कहां से आई कि रविंद्र जडेजा मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करते हैं तो उसकी जगह मुंबई इंडियंस सीएसके को किस खिलाड़ी को ट्रेड करके दे सकती है? क्या मुंबई वाकई रियलिस्टिकली रविंद्र जडेजा को एक्वायर कर सकती है? और अगर मुंबई इंडियंस नहीं तो कौन रविंद्र जडेजा को सीएसके से निकालकर अपनी टीम में शामिल कर सकता है? इन सारे मुद्दों पर मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके देने वाला हूं और आखिरी में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, जब रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया था तो यह एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था और ऑनेस्टली मैंने यह एंटिसिपेट नहीं किया था एक समय पर कि रविंद्र जडेजा सीएसके के कप्तान बन सकते हैं। और जब उनको कप्तान बनाया भी तो भी मैंने यह एंटिसिपेट नहीं किया था कि आधे सीजन पे आप उनसे कप्तानी ले लोगे। और कप्तानी का दबाव रविंद्र जडेजा के चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। क्या जडेजा एक अच्छे कप्तान नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि टी20 फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा मतलब भर की कप्तानी नहीं कर सकते। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब तक उस टीम के ड्रेसिंग रूम में रहेंगे, थाला उस टीम के वही रहेंगे। और किसी भी खिलाड़ी के लिए महेंद्र सिंह धोनी के शूज फिल करना और कंटिन्यूअस स्क्रूटनी में बने रहना आसान नहीं होता है। और इसका दबाव जडेजा पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि अपने करियर के किसी भी आईपीएल में ही हैज लुक्ड दिस आउट ऑफ सॉर्ट। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा के करियर को अगर आप देखें तो अभी उन्होंने पिछले साल 10 मैचों में सिर्फ 116 रन बनाए थे और उनका एवरेज सिर्फ 19 का था। 5 विकेट उन्होंने झटके, इकॉनमी भी 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा था। यानी कि जडेजा के लिए एक हॉरिबल 2022 आईपीएल सीजन गुजरा। फिर उनको इंजरी भी हो गई, फिर उनसे कप्तानी भी लेनी गई। यानी कि एक बहुत ही एवरेज से भी कम आईपीएल सीजन उनका गुजरा है एंड ही सर्टेनली वांट टू कम बैक विद अ बैंग। लेकिन क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में आएंगे? एज ऑफ नाउ इसके इम्कानात बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है जिसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते, जिसमें थोड़ा बहुत मनभेद मतभेद ना हो और उसको बाद में दुरुस्त ना किया जाए। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ की रकम में रिटेन किया था और वो उनके सबसे महंगे खिलाड़ी थे, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा महंगे। तो इस चीज को एक्नॉलेज किया चेन्नई सुपर किंग्स ने और खुद धोनी ने कि जडेजा हमारी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। लेकिन मैं इस मामले में जडेजा के साथ हूं कि जिस तरीके से उनको कप्तानी से निकाला गया, उसके बाद उनके कुछ क्लोज सोर्सेस की खबरें भी आई थी कि वो इस ट्रीटमेंट से हैप्पी नहीं है, खास करके उस टीम से जिस टीम से वो लगातार 10 सालों से खेलते चले आ रहे हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा क्या मुंबई इंडियंस में जा सकते हैं या किसी और टीम में जा सकते हैं? यह जरूर देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की गपशप नहीं करता हूं और उनकी अफवाहों पर मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करता हूं। लेकिन रविंद्र जडेजा का एक बहुत ही क्यूरियस केस है। अब हुआ यह कि उन्होंने ट्विटर पर इंडिया की जर्सी में एक फोटो डाली जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया ब्लू एडिक्शन। अब ब्लू एडिक्शन को लोगों ने खामखा मुंबई इंडियंस से जोड़ दिया और मुंबई इंडियंस के फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि कहीं जड्डू एमआई में आने का इशारा तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज साफ कर दूं कि मुंबई इंडियंस
इसमें जडेजा के जाने का चांस बहुत ही कम है। इनफैक्ट जो टीम्स मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ रविंद्र जडेजा को अफोर्ड कर सकती हैं इन द मिनी ऑक्शन, वो है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि मैं आपको कई वीडियो एक्सप्लेनर्स में ये चीज बता चुका हूं कि इन्हीं दोनों टीमों के पास इतना बजट हो सकता है सिर्फ एक दो खिलाड़ी को रिलीज करने के बाद कि ये किसी बड़े सुपर स्टार को अपनी टीम में एक्वायर कर ले। लेकिन क्या ये टीम एक्वायर करेंगी? ईडन गार्डन्स की फ्लैट विकेट्स पर ऑलरेडी आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर जैसे ऑलराउंडर्स केकेआर के पास हैं, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स भी उनके पास हैं, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज उनके पास है, और उनको ऐसे गेंदबाज की जरूरत नहीं है जो कि एक कंटेनिंग बॉलर का रोल अदा करे। और फ्लैट विकेट्स पर जडेजा के अमूमन 4 ओवर पूरे नहीं होते हैं। वहीं पंजाब किंग्स के पास भी हरप्रीत बरार जैसे खिलाड़ी मौजूद है जो कि एक तरीके से जडेजा के ही तरीके से गेंदबाजी करते हैं, उन्हीं की तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, लोकल बॉय भी है, सस्ते भी हैं, क्योंकि जडेजा को अगर आपने लेना है तो 14-15 करोड़ से नीचे बात नहीं बनेगी। अब मुंबई इंडियंस का केस यहां पर बहुत ही क्यूरियस है, क्योंकि कायरन पोलार्ड को भी रिलीज करने की बात कही जा रही है, हो सकता है उनको ट्रेड कर दे। मैं अपना ओपिनियन इस समय यही बना करके चल रहा हूं कि केपी को अभी रिलीज नहीं करने वाली है मुंबई इंडियंस, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और अगर वो पोलार्ड को रिलीज भी कर देते हैं और 5 करोड़ उनके बजट में ऐड भी हो जाता है एक्स्ट्रा पोलार्ड को रिलीज करने के बाद, तब भी रविंद्र जडेजा को खरीदना उनके लिए आसान नहीं होगा। और उनके पास ऑलरेडी संजय यादव और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी के साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी करके दे सकते हैं। तो क्या वो बुमराह, रोहित शर्मा और उसके बाद रविंद्र जडेजा पर इतने ज्यादा पैसे खर्चा करेंगे? 14-14, 15-15 करोड़ के 4-5 खिलाड़ी उनके पास हो जाएंगे। रोहित 16 करोड़, ईशान किशन, बुमराह, बहुत ही ज्यादा पैसे वो अपने 4-5 खिलाड़ियों पर ही खर्च कर देंगे। और फिर वानखेड़े में भी वही बात आ जाती है कि आपको वहां पर लेफ्ट आर्म स्पिन कंटेनिंग बॉलर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप जडेजा के साथ एक रिस्ट स्पिनर को कंबाइन करते हो तो फिर आप जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह के साथ एक ही एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिला पाओगे। टॉप 6 में आपका कोई भी फास्ट बॉलिंग करता नहीं है, तो वानखेड़े पे आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर नहीं सकते। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस रियलिस्टिकली रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। उनको इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू की जरूरत भी नहीं है और उनके पास बजट भी नहीं है। अब क्या रविंद्र जडेजा सच में सीएसके को छोड़ देंगे? क्या वो दोबारा हमें येलो कपड़ों में कभी चेपॉक पर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक बात यहां पर कंफर्म है कि इम्कानात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और 2022 में जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा नौसिखिया आपकी टीम में आया हो, आपने उसे कप्तान बनाया हो, फिर आप उसको ज्ञान भी दे रहे हो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कि मुझे जडेजा द फील्डर चाहिए, द बैट्समैन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लुक, आई एम अ बिग महेंद्र सिंह धोनी fanboy. He has been a revelation in Indian sports. He has been my favorite cricketer of all time. लेकिन जिस तरीके से सीएसके की मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा को ना सिर्फ कप्तानी से हटाया, बल्कि जो थोड़ी बहुत बयानबाजी भी हुई वो पर्सनली मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। अब देखना यह है कि 2023 के मिनी ऑक्शन में जडेजा का नाम आता है, और अगर आता है तो कौन उन्हें अपनी टीम में शामिल करता है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या रविंद्र जडेजा सच में चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ देंगे, और अगर वो छोड़ते हैं तो कौन सी टीम में रविंद्र जडेजा के जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और आप किस टीम से उन्हें खेलते हुए देखना चाहोगे। एज ऑफ नाउ मेरा ओपिनियन तो आपने जान ही लिया है, अब आप मुझे अपना ओपिनियन बताइए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की न्यूज के साथ साथ एनालिटिकल वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता हूं, ताकि हम और आप साथ में मिलकर अपने इस खूबसूरत गेम को और ज्यादा बारीकी से समझ पाए। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. Guys, I am planning a lot of different things for this channel, so if you genuinely enjoy the videos that I create for you, then make sure you subscribe the channel, like the video, comment your opinions and basically engage with my content so that I may produce a lot of things that I have planned for you. Thank you so much for watching.